ओके दोस्तों, नमस्कार। सो दिस वीडियो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी होगा। तो अगर आपको तपस्या, मातंगी महाविद्या, धूमवती, काली, चिन्ह शरीरा, इन सब में इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी यूज़ करूँगा फॉर ऑल द महाविद्यास, लेकिन इट इज़ अबाउट तपस्या। ये तपस्या के बारे में है, साधना के बारे में है, चिंतन के बारे में है, परिश्रम के बारे में है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना ये वीडियो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं कोई यहाँ क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में इवेंट का डिकोडिंग वो ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बुक भी लिख डाला अबाउट तपस्या, उपासना, ओके। उपासना, बेसिक डेफिनेशन उपासना हिंदी में। ये मैं कल कॉपीराइट पेज सब डाल रहा था मेरे बुक में। तो ये सब बहुत डीप नॉलेज है जो मैं बुक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं सब पहले लिख रहा हूँ, फिर ग्रामर करेक्शन करवा रहा हूँ इससे, चैट जीपीटी से, क्योंकि इसको पता नहीं है ना, इसको थोड़ी पता होगा ये सब तो बहुत गहन अध्ययन तपस्या से ही आता है। उपासना का अर्थ है ईश्वर, सत्य या किसी उच्च तत्व को पास बैठना और निरंतर जुड़े रहना। ईश्वर, सत्य या किसी उच्च तत्व के पास बैठना और निरंतर जुड़े रहना। संस्कृत में उप अर्थ है पास और आसन का अर्थ है बैठना। इसलिए उपासना का सीधा अर्थ हुआ अपने भीतर चेतना को किसी उच्च तत्व के समीप टिकाना। उपासना केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, वो ये आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को बार बार एक ही तत्व की ओर लौटता है। भय, आलस्य और विचलन के बावजूद साधना जारी रखता है। अभ्यास, संयम और धैर्य से भीतर परिवर्तन लाता है। उपासना में भक्ति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, तपस्या हो सकता है और सेवा भी हो सकता है। व्हाट डिड कृष्णा से? इसीलिए ज्योतिष में विमसामसा को उपासना अंश कहा गया है, क्योंकि ये बताता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर कितनी दृढ़ता से ठहर पाता है, ना कि वो किस देवता का नाम लेता है। गुड। नाउ गिव माई planets and amsas in Hindi, detailed 100 words each, include lagna also। ठीक है। पता नहीं, इसको ये भूल भी जाता रहता है, मैं सब फीड करता हूँ। अगर गलती किया तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। वैसे भी मैंने लिख दिया है, कम्युनिटी में लिखा है, कोई पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे मेरा जीवन में कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली है। हर आदमी और स्त्री के कुंडली में, पुरुष और स्त्री के कुंडली में उपासना अंश होता है। ओके। तो जब आप कुंडली देखते हैं तो इसको बोलते हैं D1 यानी राशि चार्ट, और इसको बोलते हैं D20। अगर जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि D20
ऐसे, ठीक है। विमसामसा भी बोलते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, विमसामसा ओपन किया। मेरे लग्न में क्या है, ये सिंह लग्न है, लग्न में बुध राहु केतु, सिंह मीन्स लायन, ठीक है। उसमें बुध राहु केतु है। 12th हाउस में शनि और गुरु है, सॉरी 12th में शनि और सूरज है। चतुर्थ स्थान वृश्चिक राशि में जुपिटर है यानी बृहस्पति। पंचम स्थान यानी आराध्य देवता वो है शुक्र यानी लक्ष्मी या राधा, यू कैन से। देन 6th हाउस में चंद्रमा है, चंद्रमा मेरी मातंगी में है, मैं उस पर आता हूँ। और फिर अष्टम में जो मेन हाउस होता है, अष्टम मीन्स उपासना आर्म्स का 8th हाउस। राशि में मेरे राशि कुंडली में अष्टम स्थान जो है कर्क राशि है यानी कैंसर, उसका स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो मातंगी में है। सो मातंगी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और मातंगी क्या दर्शाती है, मातंगी आपको पता होगा, राइट, पहले भी मैंने वीडियोस बनाया। ओके, D20 में लग्न ये दिखाता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग का सामना कैसे करता है। तो प्रत्यांगिरा देवी में लग्न है तो इस पर जातक साधना में नरम या भावुक रास्ता नहीं अपनाता। ये देवी आंतरिक सत्य की रक्षा करती है। इस व्यक्ति की उपासना भय, दबाव और विरोध के बीच आकर लेती है। जब साधना पर आक्रमण होता है, चाहे बाहरी या आंतरिक, ये लग्न पीछे नहीं हटता। मतलब कोई कितना भी बोले, कुछ करे, प्रेशर डाले, वो लोग हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं अपने सच से, अपने सत्य से कभी पीछे नहीं हटता। जो मैं हूँ, ओके। किसी के दबाव के वजह से मैं चेंज नहीं हो जाऊँगा। शायद मैं नाटक करूँ 2 मिनट, ओके, लेकिन फिर से मैं अपने सत्य वाले रूप जो है उसमें आ जाता हूँ। किसी के दबाव में, प्रेशर में आके, अच्छा कोई मतलब बोलेगा कि ओशो पढ़ो ना, आप ओशो पढ़ो, कोई बोलता है आप ये कृष्णमूर्ति को पढ़ो, रोज़ मेरा सर खाता है। मैं 1-2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे सलाह देता है मैं बोलता अच्छा, अच्छी बात है, वेरी गुड, हाँ ठीक है, कर लूँगा, ओके। लेकिन अगले ही दिन मैं वापस अपने ही सत्य में आ जाता हूँ। मेरा सत्य क्या है, जैसे कि मैं रिचुअल वर्शिप नहीं करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, ओके। फैमिली के लिए साल में 1 बार गणेश पूजा करता हूँ, बट अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन रिचुअल वर्शिप, बैठ के पूजा करना, ये वो सब मैं कर चुका था बचपन में ही, ओके। एंड मेरा पाथ भी इतना डिफ़िकल्ट पाथ रहा है, तो मेरा तपस्या जो है, मेरा लाइफ ही तपस्या है। सो दैट इज़ व्हाट द रियल मीनिंग इज़ ऑफ प्रत्यांगिरा देवी। जब साधना पर आक्रमण होता है, चाहे बाहरी आंतरिक, तो ये लग्न पीछे नहीं हटता, मैं पीछे नहीं हटता। यहाँ साधना का अर्थ शांत बैठना नहीं, बल्कि आत्मिक सत्य की रक्षा करना। ऐसा व्यक्ति अपने अनुभव को हल्के शब्दों में व्यक्त नहीं करता। यह लग्न बताता है कि साधना जीवन मरण जैसा प्रश्न बन जाती है। शोक या ये क्या है, सांवतना, वॉटेवर। सूर्य अपराजिता, सूर्य D20 में श्रद्धा की रीढ़ और आंतरिक आत्मा अधिकार को दिखाता है, ओके, नॉट ईगो, इट इज शोइंग इनर अथॉरिटी। अपराजिता का मतलब ही विक्टोरियस, राइट, जो हारता नहीं है। सूर्य का अर्थ है अटूट संकल्प। यह व्यक्ति साधना में हार मानने के लिए बना ही नहीं है। चाहे विश्वास टूटे, गुरु छूटे, मार्ग अंधकारमय लगे, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं हार ना मानने की शक्ति बनी रहती है। यह उपासना विजय के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक पराजय से इनकार के लिए है। ऐसे सूर्य के साथ व्यक्ति को अपनी साधना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका बल शांत लेकिन अडिग होता है। यह सूर्य दबाव में और भी मजबूत हो जाता है। मतलब कोई बोलेगा आप ये क्यों नहीं करते, अच्छा वो नेरूडा वाला 5D इंटरव्यू आप देखिए ना, आप उसको पढ़िए ना, वो इंटरव्यू, वो वीडियो देखिए, अच्छा ये आदमी ये बोल रहा है आप उसको सुनिए, आप ये कीजिए, आप मेडिटेशन क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते, आप ये पुस्तक पढ़िए। सो मैं क्या करता हूँ 1-2 मिनट के लिए, ठीक है सर, ठीक है, ओके मैडम, ओके सर,
बस उसके बाद बैक टू नॉर्मल, क्योंकि मैं अपराजिता हूँ एट ए कोर लेवल। चंद्र मातंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंद्र इज इमोशंस एंड मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि आपको भी ऐसा ही करना होगा। अगर आपको कुंडली वाइज जाना है तो आपका अष्टमेश को देखना है। तो जैसे कि मेरा लगन धनु है, अष्टम क्या हो गया, अष्टम हो गया कर्क राशि, उसमें ऑलरेडी शनि बैठा है। तो शनि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि अष्टम राशि का कारक है। सो जब आप उपासनामसा को या विमसामसा को आते हैं, उपासनामसा विमसामसा दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो जब आप D20 में आते हैं, उपासनामसा में आते हैं, आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो आपके लगन से अष्टमेश कौन है, ओके। अगर मान लीजिए आपका कर्क लगन है, सॉरी मकर लगन है, तो मकर लगन हो गया आपका अष्टमेश क्या हो गया, मकर से आपका अष्टमेश हो गया सिंह राशि, तो सूरज एंड शनि। शनि नेचुरली सबके लिए देखना होता है, ओके, और राहु भी। तो ये तीन डेफिनेटली आपको देखना है। तो आपको इधर D20 में आना है, और D20 में अगर आप मकर लगन है तो आपको सूरज देखना है। अगर आप मेष लग्न हैं तो मार्स मंगल को देखना है। अगर आप वृषभ लग्न हैं तो जुपिटर को देखना है। अपार्ट फ्रॉम शनि, शनि इज कांस्टेंट, शनि वैसे भी तपस्या का प्लैनेट है। और D20 चार्ट जो है वो अष्टम स्थान का फ्रैक्टल है। व्हाट इज अष्टम स्थान? दुख, दर्द, पीड़ा, एक्सीडेंट्स, सडन इवेंट्स। जैसे मेरे पता नहीं कितने अनगिनत एक्सीडेंट हुए, 4 सर्जरी ऑपरेशन हुआ, एंड कुंडलनी एक्सपीरियंस हुआ, बहुत कुछ हुआ, राइट। तो वो दशा वशा मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सारे सबके सेम नहीं होते। जैसे मेरा लगन प्रचंगिरा किसी और का प्रचंगिरा नहीं होगा, कुछ और होगा। मेरा सन अपराजिता में है, किसी का सन कुछ और में है, क्योंकि वो 20 डिविजन्स है ना। और वो भी लिस्ट मैंने दिया है मेरे पुस्तक में, मैं दिखा देता हूँ। तो जब मेरे पुस्तक में आप आओगे, अगर पुस्तक खरीदना हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दूंगा। तो मैं आता हूँ 40 डिविजन्स इधर है। तो नाम देखिए, ऑड साइन में डिफरेंट होता है, इवन में डिफरेंट होता है। तो ऑड साइन यानी मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि। इसमें ऑड साइन में पहला डिवीजन यानी एक राशि को आपको 20 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक केक को 20 पार्ट्स के जैसे, ओके। और उसमें पहला होता है काली, दूसरा गौरी, तीसरा जया, लक्ष्मी, विजया, विमला, सती, तारा, ज्वालामुखी, श्वेता, ललिता, बगलामुखी, प्रचंगिरा। मेरा प्रचंगिरा क्योंकि मेरा 13th डिवीजन में लग्न है, मरकरी भी उधर ही है। फिर सची, रौद्री, भवानी, वरदा, जया, त्रिपुरा, सुमुखी। मैंने सबका मीनिंग दिया हुआ है बुक में, ठीक है। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी हिंदी में मैंने दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी मैंने मीनिंग दिया हुआ है, आप इधर पढ़ सकते हैं, सेम चीज़, ठीक है। काली, गौरी, जया, ऐसे। ये हो गया ऑड साइंस का, ओके। तो जगन्नाथ होरा में क्लियरली दिखा रहे, देखिए 13 नंबर इन ऑड साइन, धनु राशि में लग्न है प्रचंगिरा। चंद्रमा जो है इवन साइन में, तो इवन साइन यानी जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ओके। तो उसका भी बताता हूँ। तो इवन साइन में कहाँ गया, बुक में, सॉरी बुक में जाना पड़ेगा, ओके। इवन साइन में फर्स्ट इज दया, करुणा, ऐसे। सेकंड इज मेधा, फिर चिन्ना शरीरा, 4 इज पिशाचिनी, 5 इज धूमावती, 6 इज मातंगी। तो मेरा चंद्रमा जो है मातंगी में है। मातंगी रिप्रेजेंट्स विजडम फ्रॉम द, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। फिर बाला, भद्रा, अरुणा, अनला, पिंगला, चुच्चुका, घोरा, वाराही, वैष्णवी, सीता, भुवनेश्वरी, भैरवी, मंगला, अपराजिता, ओके। ये बहुत डीप नॉलेज है। वैसे आपको दूसरे जगह भी आपको महाविद्यास मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है, मतलब डिराइव करना होता है। जैसे कि मेरा जो है लग्न जो है धनु लग्न है, और वो इक्षुरसा में है, मरकरी भी इक्षुरसा में है। तो इक्षुरसा कौन कैरी करता है? ललिता त्रिपुरा सुंदरी। तो इनडायरेक्टली यस, यू कैन डिराइव विद देवी
देवी कॉन्शियसनेस इन D7 ऑल्सो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आज हम D20 को देख रहे हैं, ठीक है। मैं और 3 बुक लिखूंगा, D24, D27, D30, बाकी सब बुक्स ख़त्म हो गया, मैंने लिख दिया है। और जो मैंने बुक लिखा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी कहीं भी कोई भी बुक नहीं है, ओके। चाहे कोई खरीदे ना खरीदे, लेकिन एक चीज़ हो गया है, अच्छा चीज़ हुआ है कि मैं पहला इंसान हूँ जो इन सारी चीज़ों पे बुक लिखा है, ओके। और ये बुक परमानेंटली रहेंगे क्योंकि मैंने अमेज़ॉन में डाल दिया है, ड्राफ्ट टू डिजिटल, एप्पल बुक्स, इसमें सब डाल दिया, गूगल बुक्स में डालना बाकी है। तो ये सारे बुक्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं और इसके ऊपर कोई कहीं भी आपको लिटरेचर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको नहीं मिलेगा कि अच्छा प्रत्यांगिरा क्या होता है, अगर लग्न प्रत्यांगिरा में तो क्या है, अच्छा सूरज, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 40 देवीज का मीनिंग भी कहीं नहीं लिखा है। इधर उधर स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सब एक जगह मैंने लाया है, ठीक है, बुक में। तो वेलकम। तो विल गो इन चैट। यहाँ तो मैंने वैसे भी लिखा है लेकिन चैट में दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मेरा देखिए चंद्रमा जो है मेरा मातंगी में है। चंद्र D20 में भक्ति, भावनात्मक सहारा और जीवन शक्ति को दर्शाता है। मातंगी अंश में चंद्र का अर्थ है सीख, जो हाशिए से आता है, हताश से शायद, ऐसे जो हाशिए, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाशिए। ये व्यक्ति शुद्ध आदर्श या सुंदर साधना से नहीं बल्कि टूटे अनुभवों, अपमान, अभाव और अवशेषों से ज्ञान ग्रहण करता है। तो एक तरह से थैंक यू सबको मेरे लाइफ में 40 साल से जिन्होंने मुझे दुख दिया है, प्रॉब्लम्स दिया है। और पहले तो मुझे टॉयलेट ड्रीम्स और ऐसे ड्रीम्स, ऐसे सपने जहाँ मेरे को लास्ट खाना दिया जा रहा है या मुझे अधूरा खाना दिया जा रहा है, सिर्फ प्लेट में बस थोड़ा सा राइस बचा है वो मुझे दे रहे हैं। मुझे ऐसे 5 साल ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे तो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 2018, 19, 20, 21, 22 मैंने बहुत झेला। या तो टॉयलेट में गिर गया, पानी में गिर गया, हाँ, या मैं कहीं खड़ा हूँ और मुझे लास्ट खाना दिया जा रहा है। तो मातंगी माँ ब्लेस कर रही थी, मुझे पता नहीं था कि वो मातंगी थी मैं, आप समझ रहे हैं। और वो भी चंद्रमा, चंद्रमा यानी ड्रीम्स, क्योंकि चंद्रमा रात को प्रबल रहता है। तो सपने में ज़्यादा टीचिंग लेसन्स मिला है मुझे मातंगी से, इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे। और एक बात मैं बता दूं कि ये मैंने अपने बुक में भी कोशा लेवल मैंने एक लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे उपनिषद के हिसाब से 5 कोश हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ऑल एडवांस्ड, बहुत एडवांस्ड है। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, मेरे पुराने वीडियोस देखने होंगे या आप खुद से रिसर्च करना होगा, क्योंकि मैं बैठ को बेसिक्स तो समझा नहीं सकता, राइट। सो कोशा, तो पंच कोश क्या है? अन्नमय कोश, ओके, फिजिकल मैटर। फिर प्राणमय कोश जो होता है आपका प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स, और उसमें ही ये D20 आता है, ठीक है। ये मैंने बुक में समझा दिया है लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ। D16 इसके ऊपर बुक लिख दिया है, D20 अभी बुक लिखा है, पब्लिश हुआ है, D24 लिखना बाकी, वो सिद्धियों के बारे में वो मैं लिखूंगा, ओके। फिर मनोमय कोश में आपका सूक्ष्म शरीर ये सब आ जाता है, D27, D30 माइंड का, माइंड लेवल पे। फिर विज्ञानमय कोश ऑलरेडी मैंने बुक लिख दिया है, D40, D45, जैसे कि मदर साइड मैंने बोला था ना, नाना जी को राज कपूर ने ऑफर दिया, फिर वो नहीं गए डर की वजह से। D45 पैटर्नल, पिताजी के लाइन वंश, और वहाँ सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो इनहेरिटेड कर्मा हो जाता है, ठीक है। एंड फिर आनंदमय कोश यानी कारण शरीर, जिस कारण आपका जन्म हुआ है, वो होता है D60। इसके ऊपर भी मैंने बुक लिख दिया है, ठीक है। तो अभी कमिंग बैक टू द दिस, तो मातंगी महाविद्या, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई जस्ट ब्रीफली टेल। सो आपको विकीपीडिया में भी मिल जाएगा मातंगी महाविद्या, ओके। शी इज़ कंसिडर्ड तांत्रिक फॉर्म ऑफ सरस्वती, गॉडेस ऑफ म्यूजिक, लर्निंग। मैं वही कर रहा हूँ, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने सारे अनुभवों को पुस्तक रूप में डाल रहा हूँ। 70 पुस्तक मैंने लिख दिया है, अभी तक शायद 90 हो गया ट्रांसलेशन से मिला के। अभी तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब लिखे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब रैंडम बकवास लिख रहा हूँ,
मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाले ही लिख रहा हूँ, लेकिन क्या है ना कि अभी पैशन नहीं है। अभी मैं एक टाइप का मैकेनिकल आदमी बन गया हूँ, जिसमें ना कोई दुख है, ना दर्द है, ना हैप्पीनेस है, ना कोई पैशन है, कुछ भी नहीं है। अभी जो भी बुक लिख रहा हूँ जस्ट सेवा भाव से, निष्काम कर्म आप बोल सकते हैं। ओके, सरस्वती गॉडेस ऑफ म्यूजिक एंड लर्निंग, मैं वही कर रहा हूँ, लर्निंग, नॉलेज, आर्ट्स, ये सब। तो आप पढ़ सकते हैं, उच्चिष्टा चांडालनी, ये वो सब बोलते हैं। सो मातंगी इज़ द मेन गॉडेस फॉर मी, क्योंकि मेरा मून दारकार का भी है। ओके, मून मेरा दारकार का भी है। दारकार का क्या होता है? दारकार का होता है स्पाउस, दिखाता हूँ। दारकार का स्पाउस यानी पार्टनर। मेरा सूरज सेल्फ है, सो माई सेल्फ जो आत्मा जो है वो शिव जैसे है। ओके, और मेरा स्पाउस जो है वो चंद्रमा यानी गौरी वो है, और गौरी का डिफरेंट फॉर्म्स है, पार्वती का सब पता है, राइट? तो मातंगी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ गौरी। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई देवे, कुछ लोगों को ज़्यादा मतलब इमेजिनेशन है, वो सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूँ मैं शिव हूँ, हाँ, और मेरा पार्टनर मातंगी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ रिप्रेजेंट करता है, दैट्स ऑल। क्योंकि यत ब्रह्मांडे तत् पिंडांडे, यत पिंडांडे तत् ब्रह्मांडे, माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म, वो वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं एक छोटा शिव हूँ तो मेरी पार्टनर जो है वो गौरी है। ओके, क्योंकि ये आत्मा लेवल की बातें कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग। कुछ लोगों को ना इमीडिएटली जजमेंट फॉर्म करना मज़ा आता है और उल्टा मुझे गाली करते हैं। मैं बस एट ए आध्यात्मिक लेवल, आत्मिक लेवल बता रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट सेइंग लाइक अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस बोल रहा हूँ मैं एक छोटा सा स्पार्क हूँ शिव का, और मेरा आत्मा, मेरी लेसन्स सब शिव जैसे, मतलब मेरा लाइफ स्क्रिप्ट जो है, कहानी जो है वो शिव का कहानी जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा विष पीना। क्योंकि शिव ने क्या किया? विष पिया, राइट? मैंने पूरा लाइफ विष पिया, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ ऑफिस पॉलिटिक्स, वेदर इट इज़ पीपल, वेदर इट इज़ यूट्यूब, जो भी किया मैंने विष ही पिया। ओके, फिर भी इस विष से मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लोक कल्याण कर रहा हूँ, क्योंकि शिव ने भी वही किया। शिव ने क्या किया? विष पिया, संसार को बचाया। मैं विष पिया, मैं बुक्स लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। या वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक 2500 वीडियो बना दिया। ओके, ठीक है। सो पता नहीं कोई गेस्ट आया, आई डोंट नो हु इज़ द गेस्ट। तो मैं बस धीरे से ये बता देता हूँ। चंद्रमा मातंगी, फिर मंगल इस सीता, तप, संघर्ष और आंतरिक। सो मंगल और शनि मेरे सीता में है। सो सीता इज़ व्हाट? सीता इज़ वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सो सीता देवी जैसे। बुध प्रत्यांगिरा ऑलरेडी बता दिया। गुरु इज सुमुखी, ओके, मार्गदर्शन, विश्वास और गुरु तत्व को दर्शाता है। सुमुखी अंश गुरु का अर्थ है कठिन तप के बाद आने वाली शांत बुद्धि। ओके, ऐसे इंटरप्रेट करना है। तो हाँ, तो अगर आपको बुक चाहिए तो बताइए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दे सकता हूँ। हर आदमी के अंदर, हर औरत के अंदर, हर पुरुष के अंदर, हर स्त्री के अंदर ये सब रहता है, जिसको हम D20 बोलते हैं, यानी 40 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, या 40 देवी, 40 शक्ति, 40 शक्ति, 40 पावर्स, 40 देवियाँ। लेकिन सारे 40 नहीं रहेंगे आपके कुंडली में, आपके कुंडली में 4, 5, 6 मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।